जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा। सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मोरे में चोरन चारू, अमिय मोरे में चोरन चारू। समन सकल भवरुज परिवारू, समन सकल भवरुज परिवारू। सुखते सांबोतन विमल विभूति, सुखते सांबोतन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी। तिलक गुण गण बस करनी, गृहे तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत देव देशीय होती, सुमिरत देव देशीय होती। चलन महोतम सोस प्रकाशु, चलन महोतम सोस प्रकाशु। बड़े भागे उरे आवई जासु, बड़े भागे उरे आवई जासु। उगरहि बिमल बिलोचन के, उगरहि बिमल बिलोचन के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सो जय रामचरित मनि मानिक, सो जय रामचरित मनि मानिक। गुपत प्रगट जय जो जय खानिक, गुपत प्रगट जय जो जय खानिक। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा। सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन जड़ानन माता, जय गज बदन जड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। सेवत तोहि सुलभ फलचारी, सेवत तोहि सुलभ फलचारी। वरदायनी पुरारी प्यारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुगारे, सुर नर मुनि सब होई सुगारे। मोर मनोरथ जानौनी के, मोर
मनोरथ दानव नीके, बसाऊं सदा उरपुर सबही के, बसाऊं सदा उरपुर सबही के। विने प्रेम बस भई भवानी, विने प्रेम बस भई भवानी, कसे माल मूर्ति मुस्कानी, कसे माल मूर्ति मुस्कानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की। मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सराही। आदि श्री प्रमोद से प्रार्थना है, सुंदर भाव रखेंगे। सोहन पत्र बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
बोल, राधा रमण हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वप्रथम आप सबको आचार्य चरण श्रीमद वल्लभ के प्रकटोत्सव की खूब खूब बधाई, ढेरों ढेर बधाई। आइए अब आज की कथा में, आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, भगवान राम वन गमन की लीला कर रहे हैं, वन को चले हैं प्रभु। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म के, भगवान के प्रगट्य के हेतु अनेक हैं, कोई एक कारण नहीं है भगवान के प्रकट होने का। ऐसे ही भगवान की लीलाओं के भी अनेक कारण होते हैं। भगवान एक लीला करते हैं और भगवान की एक लीला से अनेक जीवों का अनेक भावों से पोषण होता है। कैसे? भगवान वन को निकले, वन को जा रहे हैं। वन में जितने जीव जंतु मिलेंगे उनको भगवान के दर्शन होंगे। वन में जो जो पशु पक्षी मिलेंगे उनको भगवान के दर्शन होंगे। जहां जहां भगवान के चरण कमल जाएंगे वो स्थान तीर्थ बन जाएगा। जिसको भगवान अपना कहेंगे वो लीला में सम्मिलित हो जाएगा और हम सबका प्रिय हो जाएगा। भगवान एक साथ एक समय में अनेक कार्य करते हैं, इसीलिए उन्हें लीला कहते हैं। जो लीला होती है वो केवल भगवान ही करते हैं, भगवान लीला करते हैं। भगवान जो कर्म करते हैं उसे हम लीला कहते हैं। भगवान जब वन को निकले तो भगवान अनेक कार्य एक साथ सिद्ध कर रहे हैं। मेरी नजर में, हालांकि आपकी नजर भिन्न हो सकती है, भगवान के वन गमन का कारण अपने निज जनों को कृतार्थ करना है, अपने भक्तों को दर्शन देना भगवान का कार्य है। केवल रावण को मारना ही भगवान का कार्य नहीं है भाई। रावण को मारने के लिए केवल भगवान नहीं गए। भगवान कहते हैं ना कि जगमऊ सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हनई निमिष महु देते। कि जितने संसार में राक्षस हैं उनको तो श्री लक्ष्मण जी ही निमिष में समाप्त कर सकते हैं। मेरे वन में आने का कोई कारण नहीं है। मेरे को रावण को मारने के लिए वन में आने का कोई ऐसा कारण नहीं है कि केवल रावण को मारने के लिए मैं वन में आया हूँ। लेकिन जो उनके निज जन हैं, जो जन्मों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो जन्मों से भगवान के नाम का रटन लगाए हुए हैं। श्री निषाद राज प्रथम मिलन हुआ, श्री केवट से मिलन होगा, आगे प्रयागराज जाएंगे भगवान, उसके बाद महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में जाएंगे, भरद्वाज मुनि की तपस्या सफल करेंगे। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाएंगे, उनकी तपस्या सफल होगी। फिर शबरी जी से मिलन होगा, शबरी जी हनुमान जी का रास्ता बताएंगे, हनुमान जी से मिलन होगा, हनुमान जी सुग्रीव जी तक ले जाएंगे, सुग्रीव जी का कल्याण होगा। कितने लोगों पर भगवान ने इस लीला के माध्यम से कल्याण किया। हनुमान जी सुग्रीव जी का मिलन करवाएंगे, हनुमान जी ही विभीषण को भी शरण में लाएंगे। लंका में बैठे हुए विभीषण जी पर भी भगवान ने कृपा करनी है, इसीलिए लीला रची जा रही है। रावण को मारने के लिए भगवान का वनगमन नहीं है, भगवान अपने निज जनों पर कृपा करने के लिए जा रहे हैं। तो उसी कृपा की लीला में भगवान सर्वप्रथम श्रृंगेरपुर पहुंचे। श्रृंगेरपुर में श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भगवान श्रृंगेरपुर पहुंचे। श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राज गु भगवान के मित्र हैं। जब उन्हें सूचना मिली कि भगवान आए हैं, सर्वप्रथम भगवान ने जब श्री गंगा जी का दर्शन किया तो उतर के दंडवत प्रणाम किया गंगा जी को, क्योंकि भगवान मर्यादा स्थापित करने के लिए भी आए कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए।
माता पिता की आज्ञा के लिए भगवान वन में आए। माता गंगा के दर्शन होते ही भगवान ने रथ से उतरकर दंडवत प्रणाम किया। किसी भी तीर्थ में जाएं, तीर्थ में प्रवेश से पूर्व ही उसे प्रणाम करना चाहिए। भगवान के प्रणाम करने के बाद, दंडवत करने के बाद श्री लखन जी और श्री जानकी जी ने भी गंगा मैया को प्रणाम किया, क्योंकि जैसा बड़े करेंगे वैसा ही छोटे करेंगे। यदि हम ही आचरण सही नहीं रखेंगे तो अपने छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है हमारा कि बेटे आप ऐसे करो, आप ये करो, आप वो करो। बालक जो होते हैं ना हमारे से छोटे, वो बातों से नहीं सीखते, वो आचरण से सीखते हैं। हम जो करेंगे हमारे से छोटे वही करेंगे। यदि हम केवल मुख से बोलेंगे ना कि बेटा आप मंदिर में जाओ, ये करो, तो वो नहीं करेंगे। कि बेटा पापा आप तो जाते नहीं और मुझे कह रहे हो मंदिर में जाओ। जब आप अपने छोटे बालकों की उंगली पकड़कर, हाथ पकड़ के मंदिर में ले जाएंगे, भगवान के सन्मुख करेंगे, उन्हें सिखाएंगे कि ये कौन है, वहां पर जब उनके सेवक मिलेंगे, अन्य सेवक जन मिलेंगे, उन्हें प्रणाम करना सिखाएंगे, तभी तो वो जानेंगे कि भाई हमारा धर्म क्या है, सनातन क्या है। सनातन केवल एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, सनातन समाज की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है सनातन। सेवा, सुमिरन, ध्यान, भगवान ये सब मर्यादा स्थापित करके दिखा रहे हैं। श्री गंगा जी का प्रथम दर्शन होते ही भगवान रथ से उतरे और माँ गंगा को दंडवत प्रणाम किया। लेकिन यहाँ याद रखने योग्य बात क्या है कि श्री गंगा जी कौन है? इन्हीं भगवान की चरण धूरी है, चरण, हाँ, इन्हीं भगवान के चरणों से प्रकट हुई है श्री गंगा जी, ये मत भूलना। ब्रह्मा जी ने, जब भगवान ने त्रिलोकी को नापा था, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया था। वही जल श्री गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ है। तो भगवान मर्यादा स्थापित करने के लिए, तीर्थ की महिमा बढ़ाने के लिए, माँ गंगा की महिमा बताने के लिए ये कर रहे हैं। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान को देखकर माँ जानकी और श्री लखनलाल जी ने भी दंडवत प्रणाम किया और श्री सुमंत्र जी ने भी दंडवत प्रणाम किया। फिर भगवान के जब आने की सूचना श्री निषाद राज गुह को प्राप्त हुई। निषाद राज यथासंभव भेंट सामग्री लेके भगवान के सामने प्रस्तुत हुए, अर्थात उनके पास जैसी सामग्री थी, जो भेंट वो प्रस्तुत कर सकते थे, जो प्रेम सामग्री भगवान के सम्मुख रख सकते थे, वो लेकर वो भगवान के सन्मुख पहुंचे। जब निषाद राज भगवान के सन्मुख भेंट लेकर पहुंचे, उसमें कंद, मूल और फल थे, मधुर फल, गुह। जब भगवान निषाद राज भगवान के सन्मुख पहुंचे तो हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। श्री निषाद राज ने जब भगवान के दर्शन किए, उनके सन्मुख भेंट धरी और भेंट धरकर प्रभु को अनुराग से दर्शन करने लगे, भगवान प्रेम से दर्शन करने लगे, जैसे जन्मों से प्यासे को जल मिल गया। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का नाम कैसा है, यदि इनमें से किसी भी को हम प्राप्त कर लें, नाम, रूप, लीला और धाम, तो ये भगवान की प्राप्ति में सहायक होते हैं भाई। इनमें से, इस चेन में से कोई एक कड़ी भी आपके हाथ लग गई तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम, रूप, लीला या धाम। भगवत नाम में जीवन को लगा दीजिए, भगवान के रूप में आसक्त हो जाइए, मोहित हो जाइए। मोह जो हम संसार में करते हैं वो भगवान के स्वरूप में करिए। नाम, रूप, लीला, भगवान की लीलाओं को सुनने की, इस जो श्रवणों को समुद्र के समान बना लेता है, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। और भगवान का धाम, वो तो भगवत प्राप्त सहायक है ही। तो जब निषाद राज की भेंट हुई, करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। निषाद राज अनुराग से भगवान के दर्शन करने लगे और उनके मुख से वाणी नहीं निकल रही है, मुख से वाणी नहीं निकल पा रही है कि मैं प्रभु से क्या बोलूं,
क्या कहूं मैं इन्हें। भगवान और भक्त का मिलन जब होता है तो भक्त की यही स्थिति होती है। भक्त की यही स्थिति होती है। जब जब भगवान से भक्त मिला है तो उनकी आंखों में प्रेमाश्रु बह जाते हैं, मुख से वाणी निकलनी बंद हो जाती है, रोम रोम पुलकायित हो जाता है, प्रेमाश्रुओं से ये देह भर जाती है। श्री विभीषण जी ने जब भगवान के दर्शन किए तो क्या हुआ? जब भगवान के शरण में आए श्री विभीषण जी ने भगवान के दर्शन किए, दूर ही थे देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। दूर से ही जब भगवान के दर्शन किए थे विभीषण जी का शरीर पुलकायमान हो गया था, प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए थे कि प्रभु के सन्मुख जाने वाला हूँ, भगवान के सन्मुख में जाने वाला हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। भगवान के सन्मुख में जाने वाला हूँ। भगवान के प्रथम दर्शन दूर से हुए थे विभीषण जी को और नैन पुलकित हो गए, देह पुलकायमान हो गई, प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए। भगवान की शरण में जाकर, भगवान के दर्शनों के लिए जाकर हर भक्त की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए। निषाद राज की स्थिति वही है। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, और पूछी कुशल निकट बैठा। जब भगवान ने देखा कि निषाद राज तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये प्रेम के बस हो गए हैं, तो उन्होंने खुद उन्हें बुलाकर अपने निकट बिठाया और उनकी कुशलता पूछी कि हे मित्र, कहो जीवन कैसा चल रहा है? सब कुशलता तो है, सब प्रेम से तो चल रहा है। भगवान ने निषाद राज को अपने निकट बिठाकर प्रेम भरी वाणी से ये पूछा। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के सन्मुख जाओ तो जाने से पूर्व ही मन में भगवान की लीलाओं का चिंतन करो कि भगवान कौन है। श्री विभीषण जी के प्रसंग से सीख लो ना भाई। जब विभीषण जी निकले तो मन में चिंतन करने लगे कि भगवान किसकी शरण में जा रहा हूँ। जो श्री भरत जी के, जिनके चरण कमलों में भरत जी मन लगाए रहते हैं, जानकी जी जिनके चरण कमलों में मन लगाए रहती हैं, मन में लीलाओं का ध्यान करते हुए तो विभीषण जी गए थे। तभी तो प्रेम प्रकट होगा। जब हम किसी का चिंतन करेंगे तभी तो उसके प्रति प्रेम प्रकट होगा, ऐसे थोड़ी प्रेम प्रकट होगा। लीलाओं का चिंतन, उनकी करुणा, उनकी दया विचार कर, क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे, क्या प्रभु मुझे रखेंगे? तभी तो विभीषण जी ने जाते ही कहा था, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरुत्राता, कि मैं तो देवताओं का शत्रु हूं, राक्षसी कुल में मेरा जन्म हुआ है। अब आप ही बताइए, क्या मैं किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य हूँ? तामस तन कछु साधन नाही, तामसी तन है प्रभु, कुछ साधन नहीं है, आपका पावन नाम नहीं ले पाता हूँ। जबकि विभीषण जी दिन रात भगवान का नाम लेते हैं। वही स्थिति यहाँ श्री निषाद राज की है। मन में दया, करुणा और दीनता है। भगवान दीनता से अति शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। जो दीन व्यक्ति होता है ना, दीनता से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उससे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान के सामने छल करने की चेष्टा मत करना, नाटक मत करना दीनता का। भगवान भीतर और बाहर दोनों की जानने वाले हैं। वो जानते हैं ये हृदय से कैसा है, ये मेरे सन्मुख क्या होकर आया है, ये जैसा भीतर है वैसा ही बाहर से मेरे सन्मुख आया है कि नहीं। तो करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। भगवान ने निकट बैठाकर श्री निषाद राज से उनकी कुशलता पूछी। नाथ, आगे निषाद राज क्या कहते हैं, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयं भाग भाजन जन लेखे, देव धर निधन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित पद। ये दीनता है निषाद राज की। भाई कुछ भी हो, इस समय वो राजा हैं अपना श्रृंगेरपुर के, लेकिन कैसी दीनता प्रकट कर रहे हैं कि नाथ कुशल पद पंकज देखे, आपके चरण कमलों का दर्शन देख के अब मैं कुशल हो गया। भयं भाग भाजन जन लेखे, आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। निषाद राज कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु आज आपने मुझे भाग्यवान बना दिया है अपने दर्शन देकर।
देव धरनी धन धाम तुम्हारा, हे नाथ यह पृथ्वी धन और धाम सब आपका है। पूर्ण रूप से समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण, ये शरणागति की प्रथम शर्त है भाई। भगवान की शरण में जब जाओ पूर्ण रूप से समर्पण करो कि प्रभु मैं जैसा हूं अंदर बाहर से, मेरा जो कुछ कहानी को है आज से वो सब आपका। आप देख रेख करें, आप ही पालन पोषण करें, आप ही भीतर, आप ही बाहर, आप ही लौकिक, आप ही अलौकिक, हर प्रकार से मेरे कार्यों को सिद्ध करें। देव धरनी धन धाम तुम्हारा है, मैं जन नीच सहित परिवारा। हे प्रभु मैं परिवार सहित आपका एक नीच सेवक हूँ। श्री निषाद राज कह रहे। शरणागति की शर्त है भाई पूर्ण रूपेण समर्पण। नो इफ नो बट, भगवान जैसे रखना चाहें वैसे। कृपा करिए पुर धारिये पाऊं, थापिए जन सब लोग सिहाऊं। कहूं सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पित आयुष। फिर निषादराज उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कृपा कीजिए, श्रृंगेरपुर में अपने चरण कमल पधराइए, अर्थात मेरे स्थान को चलिए, मेरे महल को या मेरे घर को चलिए और उसे पावन कीजिए, पधरावनी कीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस समय पिता का आयुष नहीं है, मेरे पितृदेव की आज्ञा नहीं है, मैं किसी नगर शहर ग्राम में नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के सन्मुख जब जाएं, भगवान के रूप नाम लीला का चिंतन करते हुए जाएं, जिससे भगवान का प्रेम आपके भीतर प्रकट हो। भगवान के सामने जब जाएं, भगवान के दर्शन इस प्रकार से करें जैसे जन्मों से प्यासे किसी जीव को जल की प्राप्ति हो जाए, प्रेम की प्राप्ति हो जाए। आगे अब आज का जो प्रसंग है, सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंज मणि दीप जह सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है। हाँ, अब भगवान श्रृंगेरपुर में आ गए। भगवान ने जब श्री सुमंत्र जी के द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार किया, उसमें से जो जो फल फूल भगवान ने ग्रहण करने से पाए, उसके बाद श्री सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल और फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे, चरण सेवा करने लगे। लक्ष्मण जी उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिव ही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लागे बैठी वीरासन। फिर जब लखन लाल जी ने देख लिया कि प्रभु को नींद आ गई, भगवान अब सो गए हैं, फिर प्रभु श्री लखन लाल जी वहां से उठे और अपनी कोमल वाणी से सुमंत्र जी को बोले कि हे मंत्रीवर, हे श्रेष्ठवर, अब आप भी विश्राम कीजिए, अब आप भी विश्राम कीजिए। फिर वहां से कुछ दूरी पर धनुष और बाण लेकर वीरासन से जाकर बैठ गए, अर्थात पहरा देने लगे। श्री लखन लाल जी सेवा की परिकाष्ठा सिद्ध कर रहे हैं। सेवा कैसे होती है? 14 बरस तक श्री लक्ष्मण जी सोए नहीं भगवान की सेवा में। श्री लखन लाल जी ने भगवान की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत किया है भाई। और इसी सेवा फल को पाने के लिए ही तो माँ सुमित्रा ने आज्ञा दी थी कि अवध तहां जहां राम निवास, कि आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप वहीं वन में जाइए, जहां भगवान है वहीं अवध है भाई। श्री लखन लाल जी भी तो यही चाहते थे। जब माँ के पास जा रहे थे तो मन में यही चिंता थी कि माँ मना तो नहीं कर देंगी प्रेमवश, कहीं मेरे वन में जाने में कोई रुकावट तो नहीं आ जाएगी। बड़ी मुश्किल से भैया माने हैं। पहले तो भगवान को मनाना मुश्किल था, भगवान ने समझाया या कहूं कि परीक्षा ली। दोनों इस बात में दोनों स्थितियां हैं। भगवान जब अपने मुख से लखन लाल जी को कह रहे हैं कि भैया अब आप वहां मत जाइए, इस समय भरत जी भी नहीं है, शत्रुघ्न जी भी नहीं है, लोक मर्यादा का पालन कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, यहाँ रहिए, अयोध्या को पालन कीजिए।
आपका धर्म ये कहता है। भगवान धर्म की आज्ञा कर रहे हैं लखनलाल जी से, लेकिन लखनलाल जी ने क्या किया? लखनलाल जी ने धर्म को नहीं चुना, परम धर्म को चुना। परम धन क्या है? भगवान के चरणों की सेवा, भगवान की प्राप्ति लखनलाल जी ने परम धन माना है। श्री किशोरी जी ने भी परम धन भगवान को ही माना है। किशोरी जी से भी तो यही आज्ञा करते हैं प्रभु कि आप यहीं रहिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। आप वहां वन में जाकर क्या करेंगी? आप डर जाएंगी। वहां ना रहने को मिलेगा, ना सोने को, ना खाने को मिलेगा, ना पीने को। आप वहां क्या करेंगी? श्रम पाएंगी। लेकिन जानकी जी कहती हैं, प्रभु जैसे बिना जल की नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही मेरा अर्थात पुरुष बिन नारी का भी यही स्थिति होती है। जैसे प्राण बिना देह किसी काम की नहीं होती, उसी प्रकार मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वही श्री लखनलाल जी ने भी कहा कि प्रभु चाहे कुछ हो जाए, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। या तो मेरे प्राण आपका अनुगमन करेंगे या देह सहित मैं जाऊंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि लक्ष्मण जी आचार्य हैं। आप सब जानते हैं भली भांति से, कलयुग में रामानुजाचार्य जी के रूप में लखनलाल जी का प्रगट्य भी हुआ है। आप भली भांति परिचित हैं इस बारे से। तो सेवा मार्ग की स्थापना करने के लिए लखनलाल जी जा रहे हैं। सेवा क्या होती है? भगवान की सेवा में सदैव सजग रहना चाहिए। इसीलिए लखनलाल जी ने 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग कर दिया, काम का त्याग कर दिया, विषयों का त्याग कर दिया, हर प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। भगवान की सेवा के लिए, भगवान के साथ जाकर भगवान की सेवा जो करी है श्री लखनलाल जी ने, वैसी सेवा भाई करना बहुत कठिन है। तभी तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण मेरा दूध पीता बालक है। परशुराम जी के प्रसंग में आपने सुना ना, क्या कहते हैं भगवान के? प्रभु ये तो बालक है, आप इसी क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ऐसे बालक बनना भगवान के लिए कितना सौभाग्य की बात है भाई। भगवान जिसे अपना बालक कहें, बालक कहने का अर्थ जानते हैं आप? बालक कहने का अर्थ ये है कि इसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। इसका खाना पीना, रहना, वस्त्र, इसकी सारी लौकिक अलौकिक सब प्रकार के कार्य की जिम्मेवारी मेरी है। ये तो बालक है प्रभु, ये तो कुछ भी नहीं जानता, इसकी जिम्मेवारी मेरी, इसका उत्तरदायित्व मेरा है। जब लखनलाल जी आगे बेहोश होंगे तब भी भगवान यही कहेंगे कि ये संसार मुझे क्या कहेगा कि मैंने पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया, इससे बढ़िया तो मैं यहाँ आता ही नहीं। भगवान कहेंगे इससे बढ़िया तो मैं यहाँ आता ही नहीं। इतना प्रेम करते हैं भगवान। किस लिए? क्योंकि लखनलाल जी ने जीत रखा है भगवान प्रेम से, अपनी सेवा से। सेवा से भगवान बिक जाते हैं बिन मोल। अब वही बात आ रही है कि उठे लखन प्रभु सोवत जानी। लखनलाल जी भगवान की चरण सेवा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि भगवान को निद्रा आ गई, फिर उठे, कही सतिव ही सोवन मृदुबानी, कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। लखनलाल जी उठे और श्री सुमंत्र जी के पास गए और मृदुवाणी से उन्हें बोले कि हे मंत्रीवर, अब आप भी विश्राम कीजिए। और खुद दूर, कुछ कदम दूर जाकर वीरासन में बैठ गए। भगवान की सुरक्षा के लिए धनुष बाण लेकर बैठ गए। गुह बोलाई पहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठऊ जाई, कटी बात सर चाप चढ़ाई। गुह ने अपने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया। निषाद राज गुह ने भी, क्योंकि इस समय भगवान श्रृंगेरपुर में भगवान की सब व्यवस्था की देखना जिम्मेवारी जो है निषाद राज की, तो उन्होंने भगवान के आसपास अपने पहरेदारों को नियुक्त कर दिया ताकि भगवान की निद्रा में कोई विघ्न ना पड़े, कोई आके भगवान को निद्रा से जगाए नहीं, उन्हें श्रम ना पड़े। गुह बोलाई पहर प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठऊ जाई, कटी बात ही सर चाप चढ़ाई। और खुद निषाद राज गुह आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चलाकर लक्ष्मण जी के साथ वीरासन में बैठ गए। अर्थात निषाद राज गुह भी भगवान की सेवा में वीरासन में सुरक्षा में बैठ गए। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन सर प्रेम लखन सन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोता हुआ देखकर
ये प्रसंग कुछ ऐसा नहीं लगता जाना पहचाना, जैसे श्री विभीषण जी को भगवान राम को युद्ध करते देखकर मोह हो गया था। उन्हीं के साथ यही स्थिति हुई थी कि मेरे प्रभु पैदल हैं और रावण रथ पे है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, ऐसे ही डर गए थे प्रेमवश श्री विभीषण की। अब यहाँ निषाद राज क्या कह रहे हैं? सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। निषाद राज के हृदय में भी विषाद प्रकट हो गया भगवान को सोते हुए देखकर कि ये तीनों लोकों के स्वामी, ये अयोध्या अधिपति चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, और इस प्रकार वन में सोना पड़ रहा है इन्हें कुशा पर आसन बिछाकर। तन पुलकित जल लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहाई। उनका तन नेत्रों आंखें नेत्रों से भर गई, तन पुलकायमान हो गया। प्रेम करते हैं और प्रेम की ये स्थिति होना बहुत साधारण है। जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम हो उसके प्रति ये स्थिति होना जायज है, बहुत साधारण है। भाई किसी के घर हम जाएं, कोई हमारा अतिशय प्रेम पात्र, मान लीजिए हमारा पुत्र हमारी पुत्री है, बहुत काल के बाद हमारा उनके घर जाना हो और कुछ उन्हें इस तरह की स्थिति में देखे कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लग रही, मन में विचार आने लगे, तो आंखों में आंसू सहज ही आ जाएंगे आपके। आपको उनसे बोलना पूछना तो बड़े दूर की बात है, ये संसारिक बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये तो भगवान है और भगवान के भक्त हैं, इनके आंखों में आंसू आ जाए तो इसमें कौन सी अचरज की बात है, कौन सी तरह की बात है? प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। जब अपने प्रभु की, अपने प्रेमास्पद की स्थिति देखी श्री निषाद राज ने, तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह प्रेम सहित श्री लक्ष्मण जी को वचन कहने लगे कि भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा, मणि में रचित चारु चौबारे, जन रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पाता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया हो। ये सब लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं निषाद राज जी। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री निषाद राज गुरु लखन जी से कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, उनके महल के वैभव के क्या कहने, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पाता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया है। फिर आगे बोलते हैं, सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मणि दीप जहे सब विधि सकल सुबास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर और भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है। यहाँ निषाद राज गो श्री दशरथ जी के महल के सुखों का वर्णन कर रहे हैं कि ये प्रभु अतिशय कोमल, सदा सुखों में पालने में पोड़ने वाले। कैसे महलों में रहते हैं भगवान, कैसे पलंग पर पोड़ते हैं। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, ऐसे महल में, ऐसे पलंगों पे ये पौड़ने वाले युगल श्री सिया राम, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं और सब प्रकार का पूरा आराम है, ऐसे स्थान पर रहने वाले, ऐसे सुंदर सुखमय सुकोमल शैया पर पौड़ने वाले प्रभु। विविध बसन उपधान तुराई, चीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तह से राम शयन निसी करही,
निज छवि रति मनोज मधु भरे। जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर है। श्री निषाद राज गुरु कह रहे हैं कि ये वही भगवान है जो महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के महल में श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जहाँ ओढ़ने और बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र हैं, तकिए हैं, गद्दे हैं, दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और उज्जवल व्यवस्था है। ये उन कोमल शैया पर पोड़ने वाले युगल। श्री निषाद राज को देखकर दुख हो रहा है कि ये युगल सरकार जो अतिशय कोमल है, स्वयं श्री प्रियाजी और श्री राम जी अतिशय कोमल। प्रसंग आता है ना, जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ गए जनकपुरी में, फूल तोड़ते हुए भी पसीना आ गया। जिनको फूल तोड़ने से भी पसीना आ जाए, ऐसे कोमल प्रभु। श्री जानकी जी कहती है ना, जब धनुष भंजन का समय आया तो महादेव को और माँ भवानी को मनाते हुए कहती हैं कि प्रभु ये कैसे तोड़ेंगे, मैं इनको जानती हूँ, ये तो परम कोमल है, जिन्हें फूल तोड़ते हुए पसीना आ जाए वो इतना कठोर धनुष कैसे भंजन करेंगे प्रभु। प्रार्थना करते हुए कहती हैं जानकी जी। और श्री किशोरी जी, उनके चरण कमलों को तो कहने ही क्या। प्रसंग आता है ना कि जब श्री किशोरी जी ब्याह के आई तो राजमहल में फूलों का पराग बिछाया गया कि श्री जानकी जी के चरण कमलों को श्रम ना हो। सारे राजमहल में माँ केकई ने फूलों का, कमल के फूलों का पराग बिछा दिया। लेकिन फिर भी जब श्री किशोरी जी उतर के उन पराग पर चलने लगी तो भी किशोरी जी का मुख मुरझा गया। तो तीनों माओं ने उन्हें घेर लिया और घेर कर उनसे पूछा कि लाडली क्या हुआ, आपके मुख पर कुछ भाव ठीक नहीं लग रहे, आप पे श्रम हो रहा है, आपको क्या हो गया, कुछ व्यवस्था में कमी है, किसी ने कुछ कहा है, कुछ बात अच्छी नहीं लगी, क्या हो गया। तो स्वामी जी कहती हैं कि माँ पहले तो बहुत सचाती हैं, लेकिन बहुत सचा कर कहती हैं कि आपके महल के जो दास दासियां हैं, ये जिस दृष्टि से मुझे देख रही हैं, इनके दृष्टि के ताप के कारण मेरा मन, मेरा मुख जो है ये ऐसा हो गया। अब सोचिए वो कितनी कोमल है। केवल दृष्टि पड़ने मात्र से स्वामी जी का मुख कमल उतर गया। जिनके चरण कमलों को श्रम ना हो, इसके कारण सारे राजमहल में कमलों का पराग फैलाया गया। यहाँ तक कि महाराज दशरथ कहते हैं तीनों माताओं से कि श्री जानकी जी की देखभाल ऐसे करनी है जैसे आंखों की रक्षा पुतली करती। और माँ कौशल्या ने किया भी। वो कहती है राम से कि राम, मैंने आज तक सीता को दिया बुझाने के लिए भी नहीं कहा, एक दिया भी बुझाना होता है तो उसके लिए भी जानकी जी को आज्ञा नहीं दी मैंने आज तक, तुम इनकी रक्षा करना। वो कोमल श्री किशोरी जी, और ऐसे कोमल प्रभु, इनको देखकर निषाद राज व्यथित हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वही देश ये राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिन जाहि न जोए, मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और दासी। वह श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सो रहे हैं। ये देखकर श्री निषाद राज गुरु को अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें दुख हो रहा है, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं भगवान की स्थिति देखकर। मात पिता परिजन पूर्ववासी, सखा सुशील दास और दासी। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पूर्ववासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन्हीं प्राण की नाई, मोह मही सोवत ते राम गुसाई। सब जिनको अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे,
अर्थात माता पिता, पहल के दास दासियां जिनकी रखवार अपने प्राणों के समान करते थे, ऐसे प्रभु, ऐसे युगल यहाँ इस वन में घास फूस पर सो रहे हैं। इनको देखकर श्री निषाद राज का मन व्यथित हो रहा है। निषाद राज दुख पा रहे हैं। जोग वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गुसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। जिनके पिता श्री जनक जी हैं, आप जानकी जी की बात कर रहे हैं, जिनके पिता श्री जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, अर्थात पिता जनक जी, ससुर श्री दशरथ जी, ऐसी श्री किशोरी जी यहाँ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री जनक जी जिनके पिता हो और इंद्र के सखा, यहाँ निषाद राज ये बता रहे हैं कि महाराज दशरथ भी कोई साधारण नहीं, चक्रवर्ती सम्राट हैं और इंद्र के सखा हैं। इंद्र की सहायता के लिए स्वर्ग में जाते रहते हैं वो। इंद्र के सखा रघुराज महाराज दशरथ हैं, ऐसे इनके ससुर हैं। जिनके ससुर ऐसे हों और पिता ऐसे हों, वो ऐसे जमीन पर सो रही हैं। इनको देखकर श्री निषाद राज का मन व्यथित हो रहा है, मन दुख पा रहा है। रामचंद्र पति सो बैदे, रामचंद्र जी जैसे पति हैं जिनके, सोवत मही विधि बाम नके, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। सिए रघुबीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कहे लोग। सिए रघुबीर, क्या श्री जानकी वल्लभ युगल सरकार वन के योग्य हैं, वन में जाने योग्य हैं प्रभु। ये युगल, ये तो सदा अपने निज जनों द्वारा सेवित होने योग्य हैं। इनकी तो सेवा में ही हमें सुख है, इनकी सेवा करते रहना ही जीव का सौभाग्य है। क्या ये वन में जाने योग्य हैं? इतने कोमल प्रभु, इतने कोमल सरकार, क्या ये वन में जाने योग्य हैं? विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन में जाने योग्य हैं? लोग सच ही कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान सत्य कह लोग। आगे श्री निषाद राज कहते हैं, केकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, यही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख। श्री केकई मैया के बारे में कह रहे हैं कि केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और श्री जानकी जी को सुख के समय में दुख दे दिया। श्री निषाद राज माँ केकई को दोषी ठहरा रहे हैं कि ये क्या किया है माँ केकई ने। अब जिनके राज्य भोगने का जिनका समय था, जिनका समय सुख भोगने का था, उन्हें दुख दे दिया, उन्हें वन में भेज दिया। ये किसी भी प्रकार से वन के दुख भोगने योग्य हैं? माँ केकई को दोषी ठहरा रहे हैं निषाद राज कि केकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की। क्यों? जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और श्री जानकी जी को सुख के समय में दुख दे दिया। अर्थात अभी तो इनके जीवन में सुख आया था, अभी विवाह को कितने वर्ष हुए हैं, और दूसरा अभी तो राज तिलक होना है भगवान का, अभी तो सुख आना था, अभी तो जीवन प्रारंभ हुआ है, अभी तो सुख के दिन आए थे, और उन्हीं दिनों में शुरू में ही उसने वनवास दे दिया। क्या ये युगल सरकार वन के योग्य हैं? क्या ये वन में भेजे जाने योग्य हैं? ये निषाद राज गो कह रहे हैं श्री लक्ष्मण जी से। अब श्री लक्ष्मण जी इसका क्या उत्तर देंगे, आप आने वाले वक्ताओं के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम
जय श्री राम। आदरणीय प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे। और सभी से प्रार्थना है श्री हरि जी की आरती